हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में मुमताज़ और शाहजहाँ के बारे में बताया था कि कैसे उन लोगों को प्रेम कहानी और कहां से शुरू हुई और किस तरह से चला उन लोगों को प्रेम कहानी और मुमताज़ की कैसे मौत हो गई। आप लोगों को मैं बताया था और उसके बारे में उसका बेटे जब जन्म दिया एक बच्चे को तो उसकी मौत हो गई, लेकिन किस तरह से मौत हो गई, किस हालात में मौत हुई, ये आप लोगों को मैंने नहीं बताया था। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देता हूँ। शाहजहाँ ने जिस मुमताज़ की याद में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनवा दिया, उसकी मौत बेहद दर्दनाक थी। 30 घंटे तक 14वें बच्चे की प्रसव पीड़ा से जूझने के बाद 17 जून 1631 की सुबह उसने तड़पते हुए प्राण त्यागे थे। इतिहासकार अब्दुल हमीद और लाहौर और आमिर सालेह ने इस मामूली घटना को बादशाहनामा में दर्ज किया है। फुल टाइम प्रेगनेंसी में शाहजहाँ ने किया था। मुमताज को मजबूर ताजमहल या ममी महल के लेखक अफसर अहमद ने अपनी किताब में उन दर्दनाक पलों का वर्णन किया है। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहाँ मुमताज से बेहद प्यार करता था। वह मुमताज को छोड़कर दूर जाना नहीं चाहता था। डेक्कन में खान जहां लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहाँ को बुरहानपुर जाना था, तब मुमताज गर्भवती थी। मुमताज की फुल टाइम प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहाँ ने उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिरोज, हजिया होता हुआ बुरहानपुर ले गया। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज बेहद बुरी तरह थक गई थी और इसका असर उसके गर्भ पर पड़ गया। मुमताज को दिक्कत शुरू होने लगी। 16 जून 1431 की रात मुमताज को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। यह इस्लामी जी कदरा महीने की 17 तारीख थी, जहां बना रहा था विद्रोह को खत्म करने की रणनीति। मुमताज प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विद्रोह को खत्म करने के बाद की राजनीति बन रहा था। उसे मुमताज की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वह मुमताज के पास नहीं गया। उसने दवाइयों को भेजने के निर्देश दिए। मुमताज मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान उनके पास मौजूद था। वह पहले भी प्रसव के दौरान रह चुका था। 30 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद मुमताज के आधी रात को एक बेटी गौहर आरा पैदा हुई, लेकिन मुमताज बेहाल थी। बच्ची की जन्म के बाद मुमताज बुरी तरह कांपने लगी और उसकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी। दाइयां और हकीम मुमताज के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को नहीं रोक सके। वह तड़प रही थी। इधर शाहजहाँ ने अपने कमरे से कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। रात काफी हो चुकी थी। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहाँ ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया, बेगम ठीक है लेकिन काफी थकी हुई है। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज गहरी नींद में चली गई है। उन्हें परेशान न किया जाए। शाहजहाँ इसके बाद सोने के लिए अपने कमरे के अंदर चला गया। वह सोने ही वाला था, तभी उसकी बेटी जहाँ आरा वहाँ पहुंची। आखिर वक्त पर मुमताज ने शाहजहाँ को बुलवाया। इसी दौरान तड़प रही मुमताज ने अपने बेटी जहाँ आरा को पिता शाहजहाँ के पास बुलाने को भेजा। जब शाहजहाँ हरम पहुंचा तो वहाँ उसने मुमताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज छटपटा रही थी। वह मौत के करीब थी। शाहजहाँ के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज अपनी आंखें खोली। मुमताज की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहाँ मुमताज के सिर के पास बैठ गया। मौत से पहले मुमताज ने शाहजहाँ के लिए मुमताज ने आखिरी वक्त पर शाहजहाँ से 2 वादे लिए। पहला वादा शादी न करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो अनोखा हो। उसके कुछ देर बाद
सुबह होने से थोड़ी देर पहले मुमताज के प्राण निकल गए। मुगल इतिहासक अब्दुल हमीद लाहौर ने बादशाहनामा में लिखा है, रानी की 40वें साल में मौत हो गई। उनके 14 बच्चे, 8 लड़के और 6 लड़कियों थे। मौत के बाद रुई के 5 कपड़ों में लपेटा गया। सौ मुमताज की देखभाल करने वाली सती उन निसा ने उसके मृत शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामी हिदायतों के बावजूद उसकी मौत पर इसलिए महिलाएं पूरी तरह रो रो कर शोक जताती रही। मुमताज की मौत से बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया था। किले की दीवारें और औरतों के रोने की आवाज के भरभरा उठी। मुमताज के शव को ताप्ती नदी के किनारे जनबाग में जमानती और तौर पर दफन कर दिया गया। मौत के 12 साल बाद शव को आगरा के निर्माणाधीन आगरा ताजमहल में दफन किया गया। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई और उसे भी ताजमहल उसकी पत्नी की कब्र के निकट साधारण नौकरों द्वारा दफना दिया गया। आगरा का ताजमहल प्रेम की दास्तान आज भी सुना रहा है। लोग दूर दूर से शाहजहां और मुमताज की इस प्रेम निशानी को देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये रही उसकी पूरी कहानी जो आप लोगों को इस वीडियो में मैं पूरा कर चुका हूँ। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।